बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्रोटोजोन्स जिनको हम एपी कम्प्लेक्सन्स कहते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रुप है और बड़ा फेमस ग्रुप है। फेमस क्या, ये एक नोटोरियस ग्रुप है और इसकी वजह क्या है, प्लाज्मोडियम। क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरियल काजेटिव एजेंट्स है जो मलेरिया काज करता है और वो इस ग्रुप से बिलोंग करता है, एपी कॉम्प्लेक्सा से बिलोंग करता है। तो इसलिए ये वाला जो ग्रुप है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है। अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोटोजोन ना भी पढ़ें तो प्लाज्मोडियम के बारे में एक कॉमन मैन भी जानता है जो मलेरिया काज करता है और हिस्टोरिकल डिजीज़ इसने काज की थी। जिस तरह के आजकल जो कभी डेंगू फीवर आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, इन केसेस में जिस तरह यहाँ पर अब जो है डिजीज़ आती हैं, स्प्रेड होती हैं, ये जो उसके अलावा जो है ना बड़ी सारी अमवात भी होती हैं। इसी तरह मलेरिया भी हिस्टोरिकली लोगों की डेथ का बायस बना था। तो इसलिए ये वाला जो ग्रुप है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है प्रोटोजोन्स का। तो इसको हम स्टडी करते हैं। आज के हमारे लेक्चर कंटेंट्स क्या होंगे, तो आज हम बात करेंगे एपी कॉम्प्लेक्सन के जनरल इंट्रोडक्शन की और उसके बाद इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे और लास्ट पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल। तो हम शुरू करते हैं। जब हम एपी कॉम्प्लेक्सा के रीजन ऑफ नेम की बात करते हैं तो ये डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, एपेक्स मीन्स टिप्स एंड कॉम्प्लेक्सेस मीन ट्विस्टेड अराउंड और इन फोल्ड्स के एंटीरियर एंड पे ये एक स्ट्रक्चर बनी होती है जिसके ज़रिए से ये होस्ट के सेल्स में इन्वेड करता है, इन्वेजन करता है, हमला करता है, दाखिल होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्स और इसी वजह से इसका नाम पड़ा है, इसको एपी कॉम्प्लेक्सा कहते हैं। अब इनकी बॉडी फॉर्म को अगर हम देखेंगे तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और अगर हम इनकी हैबिटेट की बात करेंगे तो ये लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोन है जो फेमस मलेरियल पैरासाइट भी इसी से बिलोंग करता है। और ये एक इतना इम्पॉर्टेंट ग्रुप है कि जिसको हिस्टोरिकली भी देखा जा सकता है और उसके अलावा इसके जो आगे मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के लिहाज से भी इसको बड़ा स्टडी किया गया है। इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर कोई नहीं होते, तो ये मूव करता है बाई फ्लेक्सिंग, कि अपनी बॉडी वाल को फ्लेक्स करवा के ये मूव करता है। बाकी इसमें ना तो सिलिया होते हैं, ना फ्लैजेला होते हैं, ना सूडोपोड्स होते हैं। और अगर इनकी एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें इमीरिया है, आइसोस्पोरा है, सार्कोसिस्टिस है, टॉक्सोप्लाज्मा है, प्लाज्मोडियम है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं जिनको आगे बड़ी डिटेल में स्टडी भी किया गया है और ग्रेजुएशन में जब आप आगे जाएंगे या एमबीबीएस में जाएंगे तो इन सब स्पीशीज़ के बारे में आप बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपके सिलेबस में प्लाज्मोडियम है, उसको आज हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले इस ग्रुप के डिफरेंशिएटिंग करैक्टर की बात करते हैं। तो इसका सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग करैक्टर क्या है, एपिकल कॉम्प्लेक्स। एपिकल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, पोलर रिंग है, गोनाइड है, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोनीम्स हैं, रॉप्टरी है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये मैंने साथ में आपको बुक का रेफरेंस भी दिया हुआ है। इस बुक पे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल इतनी डिटेल में और इतना इंटरेस्टिंग दिया हुआ है कि आपको उधर से स्टडी करना ही चाहिए। तो इसकी जब हम देखते हैं एपिकल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर, तो आप ये देखें टॉप पे आपको नजर आ रहा है जिसमें पोलर रिंग है, कोनाइड है, सब पेलिकुलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोनीम्स हैं, रॉप्टरी है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं, एक ऐसी जो असेंबली बना देती हैं जिसको एपिकल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये एपिकल कॉम्प्लेक्स जिसमें से रॉप्टरी एंजाइम रिलीज करता है, उसके बाद कोनोइड जो है ये एक पेनिट्रेशन इन द होस्ट सेल में इन्वॉल्व है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मिल के क्या करते हैं, इन पैरासाइट को इस काबिल करते हैं कि ये आसानी से होस्ट के सेल्स में इन्वेड कर सकें। अब इसका जो दूसरा डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर है कि ये स्पोर फार्मिंग पैरासाइट्स हैं। This is the most important group of obligate intracellular parasites. This group also forms spores in their life cycle और these spores are small infective agents transmitted to the next host। के ये इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं जो एक मॉस्किटो से ह्यूमन में स्पोरोजाइट्स हैं, ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसका थर्ड डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर बात करते हैं कि ये एक से ज़्यादा होस्ट में रहता है, स्पेंड लाइफ इन मोर देन वन होस्ट। और इसमें जो होस्ट हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं और फाइनल और डेफिनेट होस्ट। जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं इनमें क्या होता है, इनकी एसेक्सुअल फेज चलती है और फाइनल या डेफिनेट होस्ट इनका वो होस्ट होता है जिसमें इनका सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट होना है, जिसमें इन्होंने जाके आगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है।
अब हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ की, कि कौन कौन सी प्लाज्मोडियम की जो स्पीशीज़ हैं और उनके बाद इनके जो लाइफ साइकिल हैं वो कितने पीरियड के अंदर कंप्लीट होते हैं, उनमें जो रेपिटिशन होती है, साइक्लिक इवेंट्स हैं, पैरोक्सिज्म्स हैं उनके, वो कितने टाइम के बाद अपीयर होते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मोडियम विवेक्स की। इसका जो लाइफ साइकिल है, इसके ट्रोफोजाइट रेड ब्लड सेल्स में 48 आवर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और इसी वजह से इसके जो डिजीज़ है इसको कहते हैं टर्शियन मलेरिया काज करने वाला। और दूसरी जो प्लाज्मोडियम स्पीशी है वो प्लाज्मोडियम ओवेली है, और इसके जो ट्रोफोजाइट्स हैं रेड ब्लड सेल्स में जस्ट लाइक प्लाज्मोडियम विवैक्स की तरह 48 आवर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और ये भी टर्शियन मलेरिया काज करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं थर्ड स्पीशी की, प्लाज्मोडियम मलेरी, और ये जो है एवरी 72 आवर्स के, ये 3 डेज में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। इसके जो ट्रोफोजाइट हैं रेड ब्लड सेल में अपना लाइफ साइकिल 72 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, और इसके जो पैरोक्सिज्म्स हैं वो 72 आवर्स के बाद अपीयर्स होते हैं। इसलिए इसको हम क्वार्टन मलेरिया भी कहते हैं, क्योंकि ये आगे 3 डेज में या 72 आवर्स में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। जो चौथी स्पीशी है इसकी प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ये एवरी 48 आवर्स के बाद अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसमें सिंक्रोनी इज लेस वेल डिफाइंड, कि इसमें जो है थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ऊपर वाले सारे के सारे सिंक्रोनस होते हैं, उनमें साइक्लिक होता है, और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल ड्यूरेशन के बाद, यानी फॉर एग्जांपल उसमें जो है 48 आवर्स के बाद या 72 आवर्स के बाद अपीयर्स होती हैं उसकी सिम्टम्स। उसके जो लाइफ साइकिल हैं उसके ट्रोफोजाइट रेड ब्लड सेल में अपना जो लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उनका दौरानिया तकरीबन सिंक्रोनस है। लेकिन प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम में थोड़ा सा इरेगुलर इवेंट्स होते हैं ये। अब बात करते हैं मलेरियल पैरोक्सिज्म की, और मलेरियल पैरोक्सिज्म की 3 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 जो है, इसमें क्या होता है, शिवरिंग होती है और जो पेशेंट है वो कोल्ड महसूस करता है। ये 15 से 16 मिनट तक होती है। इसमें शदीद कपकपी तारी होती है और उसके बाद बंदे को सर्दी लगती है। इसके बाद जो है स्टेज 2 होती है। स्टेज 2 में क्या होता है, फीवर है, हेडेक है, नोजिया, वॉमिटिंग, और इसमें बंदे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इवन देन 41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़कर 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर हो जाता है, और ये 2 से 6 आवर्स तक रहती है। और थर्ड स्टेज फाइनल स्टेज है, जिसमें स्वेटिंग होती है और पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है स्वेटिंग के साथ, और ये 2 से 4 आवर्स में होती है। तो ये सिम्टम्स थी मलेरिया की, और ये 3 स्टेजेस हैं, इसमें से पेशेंट पास ऑन करता है। और साइक्लिक इवेंट्स हैं, जब तक ट्रीटमेंट नहीं होगी तब तक उस पेशेंट्स ने इन सिम्टम में से गुजरना है। जो साइकिल की बात करें तो इस सिम्टम का साइकिल 48 आवर अगर टर्शियन मलेरिया होगा, और अगर क्वार्टन मलेरिया है तो उसमें क्या होगा, 72 आवर्स के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होंगे। अब इसका लाइफ साइकिल है, तो लाइफ साइकिल को हम सबसे पहले जनरली देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसको डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात है स्पोरोजाइट। स्पोरोसाइट कैरिड बाय द एनोफ्लेस टू द हेल्थी ह्यूमन, कि जब एक मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमंस को तो वो क्या करता है, स्पोरोसाइट उसके स्लाइवा के जरिए से एक हेल्थी ह्यूमंस में चले जाते हैं, और वो जो स्पोरोसाइट्स हैं वो स्पोरोसाइट्स क्या करते हैं, ये ब्लड के जरिए से लिवर तक जाते हैं, और वहाँ पर 6 to 15 डेज के इंक्यूबेशन में ये लिवर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और मीरोजोइट बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मीरोजाइट रेप्लिकेट इन रेड ब्लड सेल्स के लिवर से फिर ये कहाँ पर जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स में जाते हैं और उसमें रेप्लिकेट करते हैं, उसमें एसेक्सुअली भी रेप्लिकेट करते हैं। और जब मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स बस्ट करते हैं तो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, जो अभी हमने पीछे 3 स्टेजेस देखी थी, ये अपीयर्स होती हैं। और इसके बाद फिर आगे क्या होता है, कुछ मीरोजोइट्स आगे गेमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं। और ये गेमेटोसाइट क्या होता है, एक मॉस्किटो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन का बाइट करता है, इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो उससे इनटेक करता है गेमेटोसाइट की, और ये गेमेटोसाइट्स क्या करते हैं, ये गट मॉस्किटो की गट में जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट आगे फिर क्या करता है, ओकाइनिट पेनिट्रेट करता है स्टोमिक वॉल को और बिकम ओसिस्ट, और फाइनली ओसिस्ट जो है ये प्रोड्यूस करता है स्पोरोसाइट्स। स्पोरोसाइट्स सलाइवा में चले जाते हैं, और जहाँ से लाइफ साइकिल हमने शुरू किया था वहाँ पर ये आ गया, तो फिर इसी तरह ये फिर किसी और पर्सन को इन्फेक्ट करेंगे। तो अब इसको हम पहले मॉडल डायग्राम से देखते हैं और फिर हम डिटेल लाइफ साइकिल देखेंगे।
तो जनरली जब हम प्लाज्मोडियम को देखते हैं तो एक मॉस्किटो स्पोरोजाइट सलाइवा के ज़रिए से एक हेल्थी ह्यूमन में इंजेक्ट करता है, और हेल्थी ह्यूमन में स्पोरोजाइट पहले तो लिवर के सेल्स में मीरोजाइट्स बना रहे हैं, फिर वो रेड ब्लड सेल्स में मीरोजाइट बना रहे हैं, और फिर वहाँ पर ही रेड ब्लड सेल्स में ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, और इसी दौरान जो है मीरोगोनी होती है या मीरोजाइट की प्रोडक्शन, जिसको हम मीरोगोनी कहते हैं, माइटोसिस के ज़रिए से हो रही है। तो फिर ये जो कुछ मीरोसाइट्स हैं ये गैमीटोगोनी करेंगे, गैमीट्स बनाएंगे, गैमीटोसाइट बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे, और ये गैमीटोसाइट फिर कहाँ पर जाएंगे, ये मॉस्किटो में जाएंगे, और ये जो गैमीटोसाइट है मॉस्किटो में जाकर फिर फर्टिलाइज करेंगे, और फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट फिर जो है वो स्पोरोजाइट में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। अब इसी लाइफ साइकिल को हम डिटेल में देखते हैं ताकि इसके जितने भी एस्पेक्ट हैं वो हमारे क्लियर हो जाएं, ताकि ये हमें आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैं सबसे पहली जो स्टेज है वहाँ से शुरू करता हूँ कि एक मॉस्किटो ने क्या किया, एक इन्फेक्टेड पर्सन से इंजेस्ट किए गैमीटोसाइट। यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं कि एक इंसान को क्या था, मलेरिया था, और उस मलेरिया के जो उसके अंदर थे, उसके ब्लड के अंदर क्या थे भाई, गैमीटोसाइट थे, और एक मॉस्किटो ने क्या किया, एक ह्यूमन से इंजेस्ट किए गैमीटोसाइट्स। अब गैमीटोसाइट गट ऑफ द मॉस्किटो में जाके क्या करेंगे, ये देखें मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट्स आगे जाकर गट में क्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, ओकाइनीट बना रहे हैं। ओकाइनीट देखें गट में से पेनिट्रेट कर रहा है, और उसके बाद क्या बना रहा है, ओसिस्ट बना रहा है। ओसिस्ट में क्या हो रही है, स्पोरोगोनी। यहाँ पर आप देखें कि ओसिस्ट में स्पोरोगोनी हुई है, और स्पोरोगोनी के नतीजे में क्या बने हैं, स्पोरोजाइट्स बने हैं, और स्पोरोजाइट्स मूव कर गए हैं इसके स्लाइवा में, मॉस्किटो के स्लाइवा में, और मॉस्किटो के स्लाइवा से ये फिर कहाँ पर चले जाते हैं, ह्यूमंस में। तो ये मॉस्किटो वाला लाइफ साइकिल हमारा क्लियर हो गया। इसको मैं थोड़ा सा फिर यहाँ पर ही अभी रिपीट कर देता हूँ बेटे, कि सबसे पहले क्या होता है, एक मॉस्किटो ने क्या किया, इंजेस्ट किए गैमीटोसाइट। वो गैमीटोसाइट जो हैं वो आगे उनमें फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओकाइनीट ने पेनिट्रेट किया, पेनिट्रेट करने के बाद उसने आगे क्या बनाया, ओसिस्ट बनाया। ओसिस्ट में स्पोरोगोनी हुई, और स्पोरोगोनी के नतीजे में स्पोरोजाइट्स बने। स्पोरोजाइट्स कहाँ पर गए, मॉस्किटो के स्लाइवा में। तो मॉस्किटो वाला लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। अब मॉस्किटो क्या करेगा, मॉस्किटो फिर किसी भी पर्सन को, हेल्थी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। अब मॉस्किटो जो है, मॉस्किटो ने लिए थे गैमीटोसाइट, और ये किसी हेल्थी पर्सन को क्या देगा, स्पोरोजाइट्स देगा। और जब स्पोरोजाइट्स देगा तो ये स्पोरोजाइट्स ब्लड के जरिए से कहाँ पर जा रहे हैं, ये देखिए बेटे लिवर में जा रहे हैं, और ये स्पोरोजाइट वहाँ पर मीरोजाइट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको हम मीरोगोनी कहते हैं। और ये इंक्यूबेशन का पीरियड होता है, ये 6 से 15 डेज तक हो सकता है। तो अब ये क्या करता है, वहाँ पर जाकर मीरोसाइट्स बनाता है, और इसको मीरोगोनी कहते हैं। और वो मीरोसाइट जो हैं फिर कहाँ पर जाएंगे, ये ब्लड सेल्स में जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर ट्रोफोसाइट नज़र आ रहा है, जिसमें रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बनी होती है। अब ये जो ट्रोफोसाइट है इसी तरह आगे फिर क्या करता है, डिवाइड करता रहता है, और इसमें मीरोसाइट प्रोड्यूस करता रहता है, और ये उसका एसेक्सुअल स्टेज है, और रेड ब्लड सेल्स के अंदर कंप्लीट हो रही है। अच्छा, अब इसी मीरोसाइट, कुछ मीरोसाइट्स आगे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैमीटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और बेटे ये जो गैमीटोसाइट हैं ये फिर दोबारा कोई और मॉस्किटो, जहां से हमने शुरू किया था कि ये जब गैमीटोसाइट्स हैं, अब दूसरे मॉस्किटो ने इन्फेक्टेड पर्सन से क्या लेना है, गैमीटोसाइट लेने हैं, और गैमीटोसाइट के बाद इसका लाइफ साइकिल किस में स्टार्ट हो जाएगा, फिर मॉस्किटो में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल, और इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है। और अगर हम बेटे इसकी बात करते हैं तो ये यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा बताया है, इसका जो बीएससी में है, हमारा ग्रेजुएशन में जो इसका लेक्चर है, वो लेक्चर का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें हमने इसको बड़ी डिटेल में किया हुआ है, उसमें हमने इनकी सारी स्टेजेस को एक एक करके अलग करके, और इनके जो मैकेनिज्म है वो सारे हमने समझे हुए हैं। आपके सिलेबस में इतना ही था, तो इसलिए बेटे मैंने आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया है, जिसमें जो है ना वो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो मज़ीद आपके लिए मैंने, एक तो मैं आपको लेक्चर भी प्रोवाइड कर दूंगा, और दूसरे नंबर पे आप खुद भी जो है सिलेबस के अलावा कुछ और बुक्स रीड करें ताकि आपका कंसेप्ट बेहतर हो। तो उसके लिए मैंने बेटे आपको साथ में ही रेफरेंस दे देता हूँ, और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं बुक प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जब कहोगे आप मेरे पास बुक है, मैं आपको ये बुक प्रोवाइड कर दूंगा। एंड पे हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं बेटे। तो सबसे पहली बात करेंगे, हमने एपिकम्प्लेक्सन का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा। जनरल इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि इनका जो एपिकम्प्लेक्सा नेम है वो एपिकल कॉम्प्लेक्स की वजह से है, और ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके ज़रिए से ये क्या करता है, होस्ट के सेल्स में पेनिट्रेट करता है। दूसरे नंबर पे ये यूनिसेलुलर हैं,
इनके अंदर कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, फ्लेक्सिंग के ज़रिए से इन्होंने मूव करना होता है। और ये मोस्ट नोटोरियस और मोस्ट फेमस और मोस्ट मेडिसिनल इम्पोर्टेंस वाला प्रोटोजोन ग्रुप है जिसमें पैरासाइट्स पाए जाते हैं। और हमने इनकी स्ट्रक्चर में एपिकल कम्प्लेक्स को हमने देखा था कि उसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। उसके बाद आगे हमने इसमें ये भी बताया था कि इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं लाइफ साइकिल में, ये एक से ज़्यादा होस्ट में रहता है, इसकी जो है वो सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, एक जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वाले। तो ये हमने इसकी स्ट्रक्चर भी देखी थी थोड़ी सी। इसके बाद आगे हमने जो इंटरेस्टिंग हमारा था लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, तो उसको मैं थोड़ा सा फिर समराइज़ करता हूँ ताकि आपको ये जहन में बैठ जाए। तो हमने सबसे पहले बात शुरू की थी कि मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड पर्सन से गैमेटोसाइट लेता है और उन गैमेटोसाइट को आगे वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद स्पोरोसाइट्स बनते हैं। और एक हेल्थी पर्सन को मॉस्किटो क्या करता है, स्पोरोसाइट देता है। अब जो एक हेल्थी पर्सन था उसमें जब स्पोरोसाइट्स आते हैं, स्पोरोसाइट म्यूरोसाइट्स बनाते हैं, म्यूरोसाइट्स आगे फिर क्या करते हैं, गैमेटोसाइट बनाते हैं, और फिर जो मॉस्किटो है वो क्या करता है, गैमेटोसाइट लेता है। तो इस तरह जो है वो साइकिल प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चलता है। तो आज के लिए फिर बेटे इतना ही। अब हम कल नेक्स्ट कोई और ग्रुप लेके आएंगे इसका प्रोटोजोन का, और कोशिश करेंगे कि उसको भी अच्छी तरह हम स्टडी करें। तो फिर अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी फरमाए।